यदि तुमने प्रहार नहीं किया तो आज हार के कारण तुम हो गए। मैं शल्य अपने अतिथि की ओर से अपने शत्रुओं का नाश करूंगा। अभिमन्यु, मुझे क्षमा कर दो अभिमन्यु, मैं अपना लक्ष्य पूर्ण नहीं कर पाया। मुझे क्षमा कर दो कि मैं बाकी योद्धाओं के भांति वीर नहीं हूं। कदाचित तुम मुझे पताका के साथ अपने बाहों में लेकर शिविर तक ले जाते। मेरा पक्ष ऊंचे स्वर में कहता, वीर उत्तर की जय, वीर उत्तर। बालक हमारे पताका लेने चला था, हैं? ना, पताका तो मिली नहीं चल रही है।
समय बदल गया है अभिमन्यु, और हालात भी। अब केवल विषय वर्तमान का ये युद्ध है। देखना, मैं यह पताका लेकर ही रहूंगा। सूर्यास्त हो चुका है, फिर अब तक ये सब लौटे क्यों नहीं? हुसैन क्यों नहीं दिख रहा? कुमार वृषेण की, कुमार वृषेण की, कुमार वृषेण की। पिताश्री,
मित्रगण, आज वृषसेन ने यह सिद्ध कर दिया कि वो तुम्हारा वास्तविक उत्तराधिकारी है। आज हम सब ने तुम्हारी कमी का आभास किया है। हाँ, परंतु उस अर्जुन ने नहीं किया होगा, क्योंकि अर्जुन के समक्ष वृषसेन खड़ा था। हमें गर्व है, इस पर गर्व है। कर्ण, तुम्हारा पुत्र आज केवल अंगराज पुत्र वृषसेन नहीं, बल्कि महारथी धनुर्धारी वृषसेन बन गया है। उसने हम सभी से कहीं अधिक कुशलता से युद्ध किया है। हाँ, अन्यथा कुछ ऐसे महारथी भी थे जिनके कारण हमें पहले ही दिन पराजय का मुख देखना पड़ता। तुम्हें इस पर गर्व होना चाहिए कर्ण। सर्वतोभद्र व्यूह का कुशलता से नेतृत्व करके वृषसेन मेरी आशाओं पर खरा उतरा है। कल्याण हो तुम्हारा पुत्र। छोटा सा घाव है पिताश्री, अर्जुन का बाण। मृत्यु नहीं हुई है उत्तरा। वीर मरते नहीं, वीर गति को प्राप्त करते। वीर उत्तर वीर गति को प्राप्त हुआ। वीर उत्तर की जय, वीर उत्तर की जय, वीर उत्तर की, 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 वीर उत्तर की। कितने मरे, कितनों को मृत्यु मिलनी शेष है।
अभी तो आरंभ हुआ है इस महायुद्ध का, एक नए युग को लाने के यज्ञ में। अभी बहुतों की आहुति जानी शेष है। अभी महाभारत का आरंभ हुआ है। श्री जाम पश्यासि वरुणं च दिवम्। ये सब क्यों हुआ सखा? सहस्त्रों काल के गाल में समा गए। ये क्या हो रहा है केशव? तुम एक क्षत्रिय परिवार में जन्मी हो याज्ञसेनी, और युद्ध के परिणामों से भली भांति अवगत हो। तुम स्वयं युद्ध कांक्षी हो, तो फिर ये पीड़ा क्यों? क्योंकि ये अनुमान नहीं था केशव कि अपनों की मृत्यु इतनी पीड़ादायिनी होगी। आज उत्तर वीर गति को प्राप्त हुए, कल कोई और होगा। मन बहुत विचलित हो रहा है सखा। जब भी मैं अपने पुत्रों का या आर्य पांडवों का मुख देखती हूँ, मुझे एक भय समा जाता है मन में कि कहीं। तुम ये मत भूलो सखी कि ये युद्ध केवल तुम्हारे अपमान, केवल पांडवों के साथ हुए अन्याय के प्रतिशोध के लिए नहीं हो रहा है। ये युद्ध धर्म की पुनः स्थापना के लिए हो रहा है, अधर्म के नाश के लिए हो रहा है। और धर्म की स्थापना के लिए वीरों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है सखी। स्वयं को संभालो सखी। ये तुम्हारी, हम सब के अंतर भावनाओं की कड़ी परीक्षा है। और इस युद्ध में हानि केवल हमें नहीं हुई है। अभी तो इस युद्ध में अनेकों की आहुति देना शेष है सखी। कोई और भी है जिसे अतिशीघ्र इस पीड़ा का वहन करना शेष है। धन्यवाद पिताश्री। कहीं मेरे इस घाव को मेरी दुर्बलता तो नहीं समझ बैठे हैं ना आप पिताश्री? मैं एक योद्धा हूं, और युद्ध में योद्धा को घाव लगना गर्व की बात है। इस महायुद्ध में ये घाव मेरे लिए एक उपहार की भांति है।
आज तुमने अपने आप को एक सच्चा योद्धा सिद्ध किया है। मुझे तुम पर गर्व है। कल्याण हो तुम्हारा पुत्र। अब तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। विश्राम करोगे तो यह घाव जल्द ठीक हो जाएगा। युद्ध भूमि में अपनी मृत्यु से अधिक अपनों की मृत्यु का भय कितना सताता है ना मित्र। माधव आप बात परंतु आप यहां कैसे? मैं तुम्हें यह बताने आया था कि तुम्हारा पुत्र आज इस युद्ध में बड़ी वीरता से लड़ा मित्र। तुम्हारे पुत्र ने महाभारत के प्रथम दिन को अविस्मरणीय बना दिया। वृषसेन के घायल होने के पश्चात भी उसने अर्जुन को युद्ध भूमि में तुम्हारी अनुपस्थिति का भान नहीं होने दिया। परंतु गर्व के स्थान पर तुम्हारे मुख पर यह पीड़ा क्यों मित्र? गर्व है माधव, परंतु ऐसा क्यों होता है कि मैं स्वयं के शरीर पर सहस्त्र बाण सह सकता हूं। मैंने बिना संकोच किए अपने कवच और कुंडल दान कर दिए। मैं ये सब पीड़ा सहने में सक्षम हूं। एक योद्धा होने के नाते मैं युद्ध के सभी नियमों से अवगत हूं, परंतु वृषसेन को लगे बाण, उसकी मृत्यु का भय। मुझे खाया जा रहा है। परंतु तुम ये कैसे कह सकते हो मित्र कि ये भय है, पूर्वाभास नहीं? पूर्वाभास? आप क्या कहना चाहते हैं? एक योद्धा को विजय की आशा अवश्य होती है, परंतु उसे परिणाम का पूर्वाभास भी होना चाहिए। आज युद्ध में जो हमारे साथ खड़ा था, कल उसका स्थान कोई और ले लेगा और उसके पश्चात कोई और। ये युद्ध है मित्र, इसे बदला नहीं जा सकता। बलिदान मांगना युद्ध की नियति है मित्र। मैं समझता हूं जो आप कह रहे हैं, परंतु मन में अपनों की रक्षा की चिंता है। कैसे करेंगे अपनों की रक्षा? यदि कारण महान हो तो उसका बलिदान भी महान देना होता है मित्र। इस युद्ध में हो रहे बलिदान को स्वीकार करो। एक योद्धा को युद्ध में जाने से पूर्व सभी प्रकार के मोह को त्यागना पड़ता है। मोह बंधन में बंधकर वो युद्ध नहीं कर सकता और ना ही अपनों की रक्षा कर सकता है।
इस महायुद्ध में अपनों की रक्षा के लिए जो हो सकेगा वो मैं करूंगा। चाहे वो युद्ध के नियति के विरुद्ध हो तब भी अंगराज। उत्तर दो अंगराज, क्या तुम ऐसा कर पाओगे? यदि तुम चाहो तो अब भी इस युद्ध की नियति को बदल सकते हो कर्ण। सहस्त्रों के प्राण बचा सकते हो, अपनों को खोने के भय से बच सकते हो। तुम्हारे पास अब भी समय है। हमारे पक्ष में आकर इस युद्ध को एक दिन में समाप्त कर दो मित्र। इस महाविनाश का मूल्य कम कर दो। बोलो मित्र, अपनी निष्ठा की नियति को बदलकर तुम इस युद्ध की नियति को बदलना चाहोगे? महामहिम भीष्म ने तुम्हें इस युद्ध भूमि में प्रवेश करने से वर्जित किया है। यही अवसर है मित्र, अपने भ्राताओं के साथ मिलकर धर्म के लिए युद्ध करके इसे समाप्त कर दो। यही अवसर है मित्र, अपने भ्राताओं के साथ मिलकर धर्म के लिए युद्ध करके इसे समाप्त कर दो। आप मेरा उत्तर जानते हैं, फिर क्यों बार बार ये प्रश्न करते हैं मुझसे? मैं तुमसे प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, तुम्हें तुम्हारे संदेहों का हल दे रहा हूं। या तो परिवर्तन के लिए स्वयं को परिवर्तित करो या फिर प्रलाप बंद करो मित्र। और जो हो रहा है उसे स्वीकारो। तुम्हारे अंदर अपने मित्र के विरुद्ध जाने का सामर्थ्य नहीं है मित्र। जो पीड़ा आज तुम अनुभव कर रहे हो सकता है कि कल तुम्हें उससे अधिक पीड़ा अनुभव करनी पड़े मित्र। इसलिए कहता हूं अंगराज, या तो विरोध करने की शक्ति रखो या फिर पीड़ा सहने का सामर्थ्य। एक बात और थी मित्र, सोचा कि तुम्हें उसका ज्ञात होना चाहिए। आज मैंने अर्जुन को महाज्ञान दिया, उसे अपने विश्व रूप के दर्शन करवाए। ये जानकर तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? कहीं तुम फिर से ये तो नहीं सोच रहे कि मैं पक्षपाती हूं? आप पक्षपाती तब होते जब आप अर्जुन को अपना विराट रूप नहीं दिखाते। आपने मुझे अपने विराट रूप का साक्षी बनने की अनुमति दी। मुझे पूर्ण विश्वास था केशव कि एक ना एक दिन आप अर्जुन को अपना विराट रूप अवश्य दिखाएंगे। आपको लेकर किसी और के मन में शंका हो सकती है, परंतु मेरे नहीं। एक दिन आपने मुझे पाषाण और मोरपंख होने का अर्थ समझाया था। हर पहेली का उत्तर हमारे चयन में होता है अंगराज। इस पाषाण खंड की भांति, जो ना अपना चुना हुआ मार्ग बदलता है और ना ही अपने विचार। और दूसरा मार्ग वासुदेव, जो इस मोरपंख की भांति होते हैं। वे अपने आप को ईश्वर की इच्छा के हाथों ऐसे समर्पित कर देते हैं जैसे इसने स्वयं को वायु को समर्पित किया। मैं आज भी पाषाण हूं और अर्जुन आज भी वही मोरपंख। वो मोरपंख जिसे आपको अपने मस्तक पर धारण करना ही था। ये मेरा प्रारब्ध है कि मैंने पाषाण होना चुना है।
कल्याण वस्तु मित्र। युद्ध का पहला दिन कौरवों के नाम रहा। ये पांडव सेना के युद्ध बंदी ज्येष्ठ, हम इन्हें अपना दास बना लेते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अंतिम विजय भी हमारी ही होगी। उत्सव का आनंद लो। राजकुमार दुर्योधन की जय! राजकुमार दुर्योधन की जय! अरे मित्र, आओ आओ मित्र। हाँ, यहाँ उत्सव चल रहा है। तुम कहाँ रह गए थे? किस बात का उत्सव? उन पांडवों के विनाश का उत्सव, उनकी पराजय का उत्सव मित्र। उन पांडवों के विनाश का उत्सव जिसका श्रेय जाता है तुम्हारे पुत्र को, वीर महारथी वृषसेन को, जिसे तुमने इतना सामर्थ्यवान बनाया। ये तो अवश्य उत्सव बनाने की बात है। आज तो मैं भी मदिरा पान करूंगा। मामा श्री, तुम भी मदिरा पान करोगे? लो, ये लो। ये उत्सव पांडवों के विनाश के नाम। विनाश के नाम। मित्र, मैं इस युद्ध में उपस्थित नहीं था। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि पांडवों की सेना में कितने हताहत हुए? पूरी एक औक्षणी सेना और साथ साथ उस मूर्ख बालक उत्तर का भी अंत किया आज हमने। विराट के छल का प्रतिशोध लिया हमने। उत्तम, अति उत्तम दुशासन। एक औक्षणी में 21 सहस्त्र 870 रथ और उनके रथी और इतने ही हाथी और उस पर सवार योद्धा 65 सहस्त्र 610 अश्वरोही 1,09,000 सहस्त्र 350 पैदल सैनिक। आज हमने युद्ध में इतने शत्रुओं का संहार किया। उत्तम, उत्तम, उत्तम। परंतु प्रतीत होता है कि हमारे ओर से कोई जानहानि नहीं हुई। तभी तो यह उत्सव बनाया जा रहा है ना मित्र? नहीं मित्र, हमारी ओर भी लगभग आधी अक्षौणी सेना की हानि हुई है। अर्थात सहस्त्र सैनिक, महारथी, अश्वरोही हमारी ओर से भी मारे गए। अब इनके परिवार का ध्यान रखने वाला कोई नहीं रहा। इनके वृद्ध माता पिता, विधवा स्त्रियों, अनाथ बच्चों की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचा। ये तो अवश्य उत्सव बनाने की बात है। उत्सव! धर्मस्य